देवभूमि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उनका सागर जिले से गहरा नाता रहा है। इस दौरान वो अपने उस स्कूल में भी पहुंचे जहां पर उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। सागर कैंट के डीएनसीबी माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बचपन के समय को याद किया। उन्होंने कहा कि यहां पर आकर उन्होंने पुरानी स्मृतियों को दोबारा से ताजा किया है। सीएम धामी ने कहा कि एक लंबे कालखंड के बाद यहां आना हुआ है। यहां से मैंने सेना का अनुशासन सीखा और शिक्षा ग्रहण की। सेना के लोगों के साथ रहकर उनके जीवन का अनुशासन, शौर्य और पराक्रम को देखा। ये सब मेरे जीवन में एक अध्याय है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की। सागर के डीएनसीबी स्कूल में पहुंचकर उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। दरअसल डीएनसीबी स्कूल में उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की थी और इसी को लेकर वो इस स्कूल का दौरा करने के लिए वहां सागर पहुंचे। साथ ही उन्होंने अपनी बचपन की यादों को कई लोगों के साथ बैठकर साझा किया। साथ ही उन्होंने कई बातें भी पुरानी यादें की। सभी गुरुजनों से कुछ न कुछ सीखने को मिला। बगल में फील्ड है, उसमें हम लोग हॉकी भी खेलते थे। जनरल साहब कभी कभी हॉकी भी खेलना हमने यहीं से सीखा। तो एक बार तो मैं वहाँ से आ रहा था बहुत तेज़ साइकिल चलाते हुए, तो ये यहाँ पहुँचने से पहले जो सप्लाई डिपो से आगे वाला जो हमारा जो मैं आपको बता रहा था वो नहीं वो जो स्टेशन हेडक्वार्टर के पास वो मेरा बस्ता जो है साइकिल के आगे फंस गया और फंसने के बाद साइकिल पूरी पलट गई और पलटने के बाद मैं नीचे गिर गया तो मेरा हाथ ही फ्रैक्चर हो गया था। तो यहाँ प्लास्टर एमएच में ही बांधा गया, जो एमएच अभी हम देख के आ रहे थे जहाँ पर अग्निवीर वाले बच्चे बैठे हुए थे। तो बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। बहुत अच्छी अच्छी चाट यहाँ बिकती थी, हम लोग ठेले में खड़े होकर चाट खाते थे कई बार। हाँ ऐसा लगता है जैसे कि ये सब कल की बात हो। 1988, 1990, 1991 लगभग 30-31 साल हो गए, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं जो है यहाँ इतने 30 साल बाद आया हूँ। इस स्कूल से जुड़ा एक एक स्मरण मेरी चेतना में पूरे स्पष्ट तरीके से मुझे सब कुछ याद है। मैं कुछ भूला नहीं। स्कूल के अंदर आते ही जो है थोड़ा मुझे जब ये लैब दिखाई तो श्रेया ने तो अच्छा लैब बनी है, उसके अंदर हमारे सभी विद्यार्थियों ने बड़ा अच्छा काम किया है। उसमें कोई कूड़ा डिस्पोजल का बना रखा है, उन्होंने थर्मामीटर लगा रखा है, अनेकों एक से एक अच्छे काम। मैं तो कह रहा था कि इनको सबको स्टार्टअप से जोड़ना चाहिए। हमारा जैसे वहाँ राज्य मध्य प्रदेश तो बड़ा राज्य है, उत्तराखंड जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य है। भौगोलिक लंबा चौड़ा है, क्षेत्रफल काफ़ी लंबा चौड़ा है, एक कोने से दूसरे कोने जाना बड़ा। नीति से माणा से लेकर लिपू लेक तक का जो मार्ग है काफ़ी लंबा है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड में अभी हमारे यहाँ पर 700 स्टार्टअप काम कर रहे हैं और स्टार्टअप के लिए काफ़ी हम लोग प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इन बच्चों को स्टार्टअप से जोड़ा जाए। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा। उनको मैं बताऊँगा कि मैं स्कूल में गया था और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पढ़ता था तो आपकी तरह ही पढ़ने के साथ साथ मैं खेलता भी था और जहाँ मन होता था वहाँ चले भी जाता था, घूमता भी था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में केदारपुरी का भव्य निर्माण का कार्य वहाँ चल रहा है। 1 चरण का 2 चरण का काम पूरा हो गया, तीसरे चरण का काम प्रारंभ हो गया है। बाबा बद्री विशाल का भी मास्टर प्लान पर काम शुरू हो गया है। 4 धाम जाने वाली सड़कों पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। हवाई सेवाएं भी बढ़ रही है। सभी जगह पर तेज़ी से, जहाँ धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में तेज़ी से लोगों की संख्या बढ़ी है। इस बार अभी तक की यात्रा में 40 लाख का आंकड़ा पूरा हो गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसी प्रकार से कांवड़ यात्रा में 4 करोड़
कांवड़ यात्रियों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड रहा सर है। 2024 लोकसभा चुनाव भी है, उसमें उत्तराखंड की कमान आपके हाथ पर रहेगी सर। 2024